बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये दीनी मजलिस मौलाना मुअज़्ज़म साहब की साहिबजादी के कुरान पाक के इफ्तिताह के मौके पर रखी गई है। जामिया इस्लामिया तूबा लिल बनात रायपुर। इस इदारे का आगाज़ लॉकडाउन से पहले किया गया था और लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मौलाना ने बताया कि फिर हालात आ गए और तमाम मदारिस, ये तो यहाँ का एक छोटा सा इदारा है, एक दरख्त लगाया गया है। लॉकडाउन के ज़माने में तो बड़े बड़े इदारे जो जड़ से मज़बूत थे वो भी नहीं खुले रह सके और उन्हें भी लॉकडाउन के ज़माने में बंद होना पड़ा। लॉकडाउन के बाद से फिर मदरसे खुले हैं और माशाअल्लाह फिर से इस मदरसे के अंदर बच्चियां आई हैं, दाखिले हुए हैं, पढ़ाई का आगाज़ हुआ है, तालीम शुरू हुई है। जहां इस इदारे में मौलाना मुअज़्ज़म साहब जिस तरह से अपनी बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, ठीक उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा लगन और शौक़ और लिल्लाहियत और इखलास के साथ कौम की बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन पर अपनी बच्चियों के ताल्लुक़ से है। बच्चे तो लड़के तो किसी तरह से भी पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़ते तो उनके लिए कामयाबी के बहुत से मैदान हैं, लेकिन लड़की की तालीम, बच्ची की तरबियत और वो तरबियत जिसकी ज़रूरत है, जिससे एक ख़ानदान बन सके, संवर सके, उस तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दी जाती है, ख़ासकर हमारे मुआशरे में। यही वजह है कि हमारी बच्चियां वो ख़ानदानों में न तो दीन को फ़रोग़ दे पाती हैं और न वो सालेह मुआशरा बना पाती हैं। हमारे मुआशरे में जो बहुत सा बिगाड़ है और दीन से दूरी है और तरह तरह की रसूमात और खुराफात में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी असल वजह यह है कि हमारे घरों की ख़वातीन की इस्लाह नहीं हुई है। घरों की ख़वातीन में जब तक इस्लाह नहीं आएगी, घरों की ख़वातीन में जब तक दीन नहीं आएगा, उस वक्त तक हमारा मुआशरा साले मुआशरा नहीं बन सकता है। मुआशरे के साले होने के लिए ज़रूरी है कि मुआशरे की जो ख़ातून है उसके अंदर सालिहियत हो और उसके अंदर दीन हो। और ये कब होगा? जब हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों की दीनी तरबियत करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चियों के इदारे हैं, मदरसे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ़ कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान पाक के साथ साथ दीनियात के साथ साथ इस्लामियात के साथ साथ हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है। आपकी बच्ची किसी भी मदरसे में अगर पढ़ रही है तो वो जिस तरह से कुरान पाक को नाज़रा पढ़ने वाली बनेगी, जिस तरह से कुरान पाक की हाफिज़ा बनेगी, वो 8वीं का एग्ज़ाम भी दे सकती है, वो 10वीं का एग्ज़ाम भी दे सकती है। मौलाना मुअज़्ज़म साहब ने भी ये इंतज़ाम किया है। आगे इंशाअल्लाह यहाँ की बच्चियाँ भी यहाँ पढ़कर, यहाँ रहते हुए 8वीं पास करेगी, 10वीं पास करेगी, इंटर पास करेगी, ये इरादे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ रहने का फ़ायदा क्या होगा कि उसे दीनी माहौल मिलेगा, दीनी तरबियत मिलेगी, कुरान पाक का इल्म हासिल होगा और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बच्चियाँ अपनी औकात को पहचानें और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और हुकूक़ को जानें। ये कहाँ मिलता है? शरीयत के इल्म से मालूम होता है कि हुकूक़ क्या हैं, वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं। ये बात यहाँ मालूम होगी।
शौहर के हुकूक क्या है ये बात यहाँ मालूम होगी, पर्दा क्या है ये बात यहाँ मालूम होगी, लोगों के साथ किस तरह से सलूक करना है यहाँ बात मालूम होगी, मुआशरे में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है बात यहाँ मालूम होगी। तो बच्चियों के मदरसे में रहने का, अगर 2 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी आपकी बच्ची किसी मदरसे में रहती है तो उसे एक दीनी माहौल मिलता है और वो अपने आप को दीनी माहौल में ढाल लेती है। फिर वो कहीं भी जाए, ससुराल जाए और दुनिया के किसी भी कोने में जाए, फिर उसका जो मिजाज होगा वो दीनी बन चुका होगा। हमें एक जब मदरसे के बाहर, दीन के बाहर के माहौल से कोई लड़की हमारे घरों में आती है तो उसकी तरबियत में और उसके मिजाज में दीन पैदा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब यहाँ से कोई बच्ची निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसका मिजाज जो होगा वो दीनी मिजाज होगा। वो एक बेपर्दा लड़की को पसंद नहीं करेगी, वो खुद समझेगी कि देवर से और बहनों से बात नहीं की जाती है, मजाक नहीं किया जाता है। वो ससुर का एहतराम समझेगी, वालिदैन का एहतराम समझेगी, मुआशरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो समझ। यहाँ से पढ़ने वाली एक बच्ची कहीं भी किसी भी घराने में जाएगी तो उस पूरे घराने के बच्चों की तरबियत का ज़रिया बनेगी। वो पूरा घर उसकी तरबियत से रोशन होगा। अगर वो चाहेगी तो अपने घर में मकतब चला सकती है, कुरान पढ़ा सकती है, चंद बच्चियों को पढ़ा सकती है। तो उसके रहन सहन में, यानी मदरसे की पढ़ी हुई जो बच्ची होगी उसके रहन सहन में और एक गैर तरबियत याफ्ता और मॉडर्न बच्ची में अलग ही फ़र्क नज़र आएगा। ये जो तमीज़ है, इस तमीज़ के लिए हमें और आपको, सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि कम से कम कुछ साल हमें अपनी बच्चियों को दीनी माहौल में रखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सिर्फ मदरसा, ऐसे बहुत से स्कूल भी हैं जहाँ दीनी माहौल में तालीम दी जा रही है और दीनी माहौल मुहैया किया जा रहा है। लेकिन अलमिया है, अफसोस है की बात है कि हमारे इलाके में, इस इलाके में ख़ासकर जितने स्कूल हैं 90% स्कूल हमारे मुसलमानों के हैं। यानी स्कूल खोलने वाला मुसलमान, कोचिंग भी ले लीजिए उसमें, स्कूल खोलने वाला मुसलमान, कोचिंग खोलने वाला मुसलमान, पढ़ाने वाला मुसलमान, पढ़ने वाले सारे बच्चे मुसलमान अक्सर, इसके बावजूद दीनी माहौल नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। भाई मुसलमान अपना इदारा खोलकर तो ये कर सकता है ना कि उसको दीनी माहौल में तालीम दे, वहाँ पर बच्चियों को पर्दे के साथ बुलाए, टीचर को बताए कि कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में भी बताओ, अपने सिलेबस में, अपने निसाब में एक किताब दीन की भी रख दे। लेकिन यहाँ के लोगों में वो बेदारी नहीं है। भाई जब हमारा इदारा है, बच्चियाँ हमारी आ रही हैं तो वो बिगड़ ना जाएँ, वो ख़राब ना हो जाए। आज एक माहौल चल रहा है, साजिशें चल रही हैं आपकी बच्चियों को उचकने की, हाँ साजिश चल रही है। तो एक वो बच्ची तो महफूज हो जाएगी जो हमारे घर में है, जो दीनी माहौल में है, जो मदरसे में है। लेकिन वो बच्चियाँ जो कोचिंग में जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो है। ये एक इदारा है, दीनी इदारा है। यहाँ हमारी बच्चियों को दीनी माहौल मिलता है, कम से कम दीनी तरबियत मिलती है। अच्छा, मदरसे में जो पढ़ने वाली बच्ची होगी, आपने अभी कुरान सुना, मदरसे में पढ़ने वाली जो बच्ची है उसका कुरान सुना आपने, और बहुत सी बच्चियाँ घरों में कुरान पढ़ती है। कितना फ़र्क होता है दोनों के पढ़ने में। तो सही कुरान पढ़ना यहाँ सिखाया जाता है, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, मखारिज के साथ कुरान पढ़ना यहाँ सिखाया जाता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ लड़कों की तालीम ज़रूरी है और लड़कियों पर क्या इतनी तवज्जो दी जाए। लड़कियों में आज के टाइम में लड़कियों को दीनी तरबियत देना ये निहायत ज़रूरी है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि घर की पूरी जिम्मेदारी, गार्जियनशिप औरत के हाथ में होती है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी थी, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत मरियम की जो वालदा थी, हज़रत इमरान की अहलिया, उन्होंने नज़र मानी, मन्नत मानी अल्लाह से कि मेरे पेट में, मेरे बतन में जो भी बच्चा है उसको मैं अल्लाह की राह में दूँगी, अल्लाह की राह में दूँगी। लेकिन पैदा हुई बच्ची हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, तो इरादा था कि अल्लाह की राह में मैं अपने बच्चे को दूँगी। तो इस इरादे की बरकत ये हुई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया। और कैसा कबूल किया? ऐसा कबूल किया बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन, कि गैब से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास फल फ्रूट्स आते थे, खाने के सामान आते थे। वकफ़लहा ज़करिया, हज़रत ज़करिया जाकर देखते थे कि मरियम के पास तो अभी मौसम भी नहीं है अंगूर का और अंगूर है, आम का मौसम नहीं है, आम है।
जिन फलों का मौसम नहीं है वो फल रखे हुए हैं, मालूम करते ये कहाँ से आया कि ये तो मेरे रब की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से आया। तो उनकी वालदा ने नियत की थी कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह की राह में दूंगी, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। जिनके घरों में बच्चियाँ बेटियाँ पैदा होती हैं उन्हें भी अल्लाह की राह के लिए और अल्लाह के दीन के लिए आप इरादा कीजिए कि इनको दीन सिखाएंगे, इनको आलिमा बनाएंगे, इनको हाफिज़ा बनाएंगे, इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत बरकत होगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चियों के गार्जियन को जिन्होंने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाने का इरादा किया और मदरसे के अंदर भेजा। वो सभी काबिल मुबारकबाद हैं। सबसे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हैं मौलाना मुअज़्ज़म साहब कि वो इस इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। मदरसा चलाना और ख़ासकर लड़कियों का मदरसा चलाना लोहे का चना चबाने जैसा है। ये इस कोशिश को और इस तगोदू को, इनको रखना, खाना खिलाना, यहाँ तो 4 बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं और मदरसों में 30, 40, 50 बच्चों को रख कर खाना खिलाते हैं, फिर पढ़ाते हैं और कम कम तनख्वाहों में। कोई आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया नहीं है, कोई मोदी योगी पैसा नहीं दे रहा है। तो इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और जिस तरह से भी हमसे हो सके ताउन करना चाहिए। हाँ, जहाँ हम दूसरी जगहों पर सदका खैरात करते हैं और अपने पैसे को खर्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, हम लोगों को तरगीब दें कि इन इदारों में भी, ख़ासकर बच्चियों के इदारों में हम अपने पैसे को दें, इंशाअल्लाह उसका सवाब हमें मिलेगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।